मेरा नाम ज्योति है। मेरी शादी प्रियांशु से 1 साल पहले हुई थी। प्रियांशु एक बड़े शहर में अच्छी जॉब करते हैं। ऑफिस की तरफ से ही हमें एक अच्छा अपार्टमेंट मिला है। मेरे पति ऐसे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं अपने पति की एक हरकत को बदलना चाहूँगी। उनमें थोड़ा ज़्यादा ईगो आ गया है। अपने से छोटे से कभी कभी वे अच्छे से बात नहीं करते। मुझे यह बात अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन मैंने उन्हें कभी इस बारे में टोका नहीं। हमारे घर में पहले एक काम वाली आती थी, लेकिन उनके इसी स्वभाव के कारण कोई जमता नहीं था। उनका कहना था कि अगर ऐसे नहीं करेंगे तो कोई आजकल काम नहीं करता। शायद उनका यह स्वभाव उनके ऑफिस के लिए अनुभव से आया होगा, क्योंकि उन्हें काम पूरा करवाने को लेकर बहुत प्रेशर रहता है। इस कारण उन्हें स्वभाव में यह कड़वाहटपन आ गया है। अब फिर मैंने नए नौकरानी की तलाश शुरू की। बड़ी परेशानी से कुछ दिनों बाद घर पर ही एक आदमी आए। उन्होंने अपना नाम भोला बताया था। उम्र उनकी 50 साल की थी। उन्होंने कहा कि उन्हें कहीं से पता चला कि यहाँ काम की ज़रूरत है। मैंने पूछा किसने बताया। वो बोले कि अभी उनका नाम याद नहीं आ रहा है। मैंने कहा कि आप खाना बना लेंगे। उन्होंने कहा हाँ, मैं स्वादिष्ट खाना बनाता हूँ, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। शुरुआत में मेरा मन नहीं माना, क्योंकि वो किसी की पहचान से नहीं आए थे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि शाम को प्रियांशु से मिलवा दूंगी। शाम को जब प्रियांशु घर आए तब मैंने कहा कि कोई काम के लिए आया है। उन्होंने भी यह कहा कि क्या तुम जानती हो उसे। मैंने कहा कि नहीं। वो भोला से मिले, पूछा कि पहले भी काम किया है। वो बोले हाँ साहब। उनकी उम्र के चलते उन्होंने भी यह सवाल पूछा कि तुम खाना वाना बना लेते हो। वो पहले ही थोड़ा घबराए हुए थे। कहा कि साहब बना लूँगा। और उन्होंने कहा कि साफ सफाई से खाना बनाना, और छुट्टी नहीं मिलेगी। रोज रोज का तमाशा नहीं चलेगा कि तबीयत खराब है या घर पे कोई बीमार है। यह सब बातों का ध्यान रखना। अभी खाना बना कर दिखाओ, पसंद आया तो कल से तुम्हारी जॉब पक्की होगी। इतना सब मेरे पति से सुनने के बाद मैंने सोचा कि वो कुछ बोलेंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा हाँ साहब। मुझे उन्होंने उस पर ध्यान रखने को कहा। वो खाना बना रहे थे, काम अच्छे से कर रहे थे। लग रहा था कि उन्हें पहले भी इसका अनुभव था। खाना बनाकर तैयार हो गया था। उन्होंने खाना टेबल पर लगाया। मेरे पति ने और मैंने दोनों ने खाना खाया। मुझे खाना अच्छा लगा और मेरे पति के चेहरे से भी मुझे लग रहा था कि उन्हें खाना बहुत अच्छा लगा, लेकिन उनकी आदत के अनुसार उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि खाना ठीक है, कल से आना, लेकिन ध्यान रहे कि खाना इससे खराब ना बने। इससे अच्छा बना सको तो अच्छा है। इतना कहकर वो चेहरे पर एक खुशी दिखाई। अगली सुबह से वो घर आने लगे। ज़्यादा बातें वो करते नहीं थे, कम बोलते थे, सिर्फ अपना काम करते थे। मेरे पति ने मुझे समझाया था कि नज़र रखना और अपना ध्यान रखना। उन्होंने देखने से तो ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि देखने से पता नहीं चलता, तुम कुछ दिन तक इसकी जानकारी भी निकलवा लेना। मुझे भी उनकी बात सही लगी, क्योंकि वो ऐसे ही अचानक मेरे घर पर आ गए थे और कहा था कि किसी से पता चला है। उनकी उम्र देखकर मैंने उन्हें रख लिया था। मैंने उनसे उनकी आईडी प्रूफ मंगवाया था। उन्होंने लाकर दे दिया था। 2-3 दिन से मुझे लगा कि ठीक ही है। करीब 7 दिन काम करने के बाद उन्होंने मुझसे एक दिन कहा कि मैडम, थोड़े पैसे एडवांस मिल जाए तो अच्छा होता, मुझे ज़रूरत है। मैंने उनकी बात सुनी और उस समय से मैंने भी अपने पति की तरह सोचा, और उन्होंने कहा कि नहीं, अभी नहीं मिलेंगे। आपको पहले ही उन्होंने सारी बातें बताई थी और मैं प्रियांशु से पूछूंगी। ऐसा कहकर मैंने उनकी बात टाल दी। प्रियांशु अगले दिन कहते हैं कि उनके ऑफिस के कुछ फ्रेंड्स घर पर शाम को खाना खाने आने वाले हैं। उन्होंने भोला से कहा कि उनके दोस्तों के लिए कल शाम स्पेशल खाना बनाना होगा। उन्होंने कहा कि ठीक है साहब। शाम को उनके फ्रेंड्स और उनकी परिवार के लोग 4 दोस्त के साथ उनकी वाइफ और बच्चे भी आए थे। 5 से 6 तरह के भोजन बनाए थे। सबने खाना बड़े मन से खाया और तारीफ भी की। खाने के बाद हम सब बैठे बातें कर रहे थे। भोला अपना काम खत्म करके जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी उनके एक दोस्त का फ़ोन नहीं मिल रहा था। फ़ोन महंगा था और साथ ही उसमें ऑफिस की ज़रूरी नंबर और फ़ोटो भी थे, इसलिए वो थोड़ा परेशान हुए। सभी जगह ढूंढ लिया, बच्चों से भी पूछ लिया, लेकिन नहीं मिला। फ़ोन सब मिलकर फ़ोन ही खोज रहे थे कि भोला किचन से आए और कहा कि मैडम, मैं चलता हूँ। आज उनके हाथ में एक छोटा सा बैग था। इतने में कहने पर मेरे पति ने कहा कि रुको,
फ़ोन जो तुमने चुराया है इधर दो। उन्होंने जब यह सुना तो कहा कि साहब आप क्या बोल रहे हैं, चोरी ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। मेरे पति ने कहा है कि ठीक है फिर तलाशी दो और चले जाना। यह सुनकर उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने जब चोरी नहीं की तो मैं तलाशी नहीं दूंगा। मेरे पति बोले कि जब चोरी ही नहीं की तुमने तो डर क्यों रहे हो। इतना कहकर वो उनके पास गए और उनके हाथ से जो बैग था उसे लेने लगे। भोले ने बैग पकड़ा और कहा कि साहब छोड़ दीजिए, इसमें फ़ोन नहीं है। मेरे पति को गुस्सा आ गया, कहा कि एक तो चोरी करता है ऊपर से जुबान लड़ाता है, छोड़ बैग। उन्होंने उस बैग को छीना और उसकी तलाशी ली। उसमें फ़ोन नहीं था बल्कि खाना था। मेरे पति बोले कि तुम खाना चोरी करके ले जा रहे हो। भोला की आंखों में अब आंसू आने लगे। वो बोला कि मैंने चोरी नहीं की है, मैडम ने कहा था कि खाना खाकर जाओ, तो यह मेरे हिस्से का खाना है, मेरी पोती के लिए मैं ले जा रहा हूँ। उसने कुछ बहुत दिनों से कुछ अच्छा नहीं खाया था। साहब मेरा बेटा होता तो शायद मुझे आज यह दिन देखना नहीं पड़ता। मेरा बेटा 5 साल पहले चला गया। एक ही बेटा था घर में, अब मैं ही हूँ। उसकी बीमार माँ मेरी बहू और पोती के लिए बड़ी मुश्किल से घर चला रहा हूँ। खाने के लिए अच्छा बना तो मैंने सोचा मैं अपनी पोती को खिला दूंगा और उसके चेहरे पर जो खुशी आएगी वो भी मुझे देखना चाहता था। मैंने मैडम से एडवांस भी मांगा था घर के लिए। इतना बोलकर वो बिना खाना लिए रोते हुए चले गए। वो इतना कुछ सह रहे थे, हमें इसका पता ही नहीं था। और आजकल की दुनिया में ऐसी ही हो गई है, कुछ बुरा होने का हमें इतना डर होता है कि हमें अच्छाई भी दिखाई नहीं देती। इसमें हमारा भी कसूर नहीं है। उनके जाने के बाद फ़ोन का भी पता चल गया। उन्हीं का बच्चा बोला कि उससे फ़ोन नीचे गिर गया था और बंद हो गया। पापा डांटेंगे इसलिए उसने फ़ोन बिस्तर के नीचे रख दिया। उसके पिता को इन सब के लिए लज्जा होना पड़ा। पहली बार प्रियांशु की आंखों में पछतावा देखा था मैंने। रात में प्रियांशु ठीक से सोए भी नहीं। हालांकि उन्होंने मुझसे कुछ कहा नहीं, लेकिन मुझे पता था कि उन्हें बुरा लग रहा है। सुबह मुझे पता था कि भोला फिर नहीं आएंगे, इसलिए मैं जल्दी उठी, घर का काम खुद करने लगी। थोड़ी देर बाद जब दरवाजे की घंटी बजी और मैंने खोला तो सामने भोला थे। चुपचाप वे अंदर आकर अपना काम करने लगे। मैंने बोला मैंने सोचा कि शायद आप नहीं आओगे। वो बोले मैंने भी सोचा था, लेकिन मैडम घर पर खाना नहीं होता है तो आना ही पड़ता है। प्रियांशु ने उन्हें देखा तो जैसे उनको कुछ सुकून मिली। उन्होंने 15,000 रुपये उन्हें दिए और कहा कि कल रात के लिए उन्हें माफ़ कर दे। पैसे लेने से उन्होंने मना किया तो वो बोले कि यह एडवांस है, रख लीजिए। बस इतना ही चाहिए था। भोला को थोड़ा सा कोई प्यार से बोल दे और थोड़े से पैसे उन्हें दे दे। अच्छा लगा मुझे मेरे पति का यह अच्छा रूप देखकर। रूड वो ऊपर से हैं और उन्हें बनना पड़ता है, अंदर उनके भी एक मोम दिल इंसान ही हैं। दोस्तों, यह हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।